हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जानेंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अक्सर ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी समुद्रगुप्त। उत्तर बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से 321 ईसा पूर्व में की थी। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1757, बी 1764, सी 1857, डी 1942। उत्तर ए 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नंबर 3, सबसे पहले कौन सा सिंधुकालीन स्थल खोजा गया था? ए सुतकांगीडोर, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। उत्तर बी हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ये पंजाब के साहिवाल जिले में है। नंबर 4, प्राचीन भारत में गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी श्रीगुप्त। उत्तर डी श्रीगुप्त। नंबर 5, एलोरा के प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। उत्तर बी महाराष्ट्र। मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। नंबर 6, मौर्य साम्राज्य निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा तक पहुंचा? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी समुद्रगुप्त। उत्तर ए अशोक। उनके विशाल साम्राज्य में बिहार, बंगाल, दक्कन, आधुनिक केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का पश्चिम क्षेत्र शामिल था। नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए 1857, बी 1885, सी 1905, डी 1947। उत्तर बी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा मुंबई में की गई थी। नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 1942, बी 1930, सी 1920, डी 1947। उत्तर ए 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नंबर 9, 1526 में पानीपत की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ए बाबर और इब्राहिम लोदी, बी अकबर और हेमू, सी शेर शाह सूरी और हुमायूं, डी औरंगजेब और दारा शिकोह। उत्तर ए बाबर और इब्राहिम लोदी। 1526 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नंबर 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ए अमृतसर, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी कोलकाता। उत्तर ए अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के नेतृत्व में भयंकर हत्याकांड हुआ था। नंबर 11, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए कृष्णदेव राय, बी हरिहर और बुक्का, सी राजेंद्र चोल, डी राणा सांगा। उत्तर बी हरिहर और बुक्का। नंबर 12, प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा वर्तमान समय में कहां पर स्थित था? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। उत्तर ए बिहार। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नंबर 13, हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ए लोहा, बी गेहूं, सी कुम्हारों का चाक, डी आग। उत्तर ए लोहा। नंबर 14, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? ए चांदी, बी कांसा, सी पीतल, डी तांबा। उत्तर डी तांबा। 15, दांडी मार्च के नाम से जानी जाने वाली ऐतिहासिक घटना कब हुई थी? ए 1919, बी 1930, सी 1942, डी 1947। उत्तर बी 1930। नमक कर के विरोध में गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी। नंबर 16,
दिल्ली में अपना शासन स्थापित करने वाला पहला पुलिस शासक था? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. बाबर, डी. अकबर। उत्तर ए. कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 17, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी के खंडहर किस ऐतिहासिक साम्राज्य से जुड़े हैं? ए. विजयनगर साम्राज्य, बी. चोल साम्राज्य, सी. पल्लव वंश, डी. होयसल साम्राज्य। उत्तर ए. विजयनगर साम्राज्य। नंबर 18, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सरदार पटेल, डी. सुभाष चंद्र बोस। उत्तर सी. सरदार पटेल। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बारदोली में किसानों का समर्थन करने के लिए एक कृषि आंदोलन था। यहीं पर वल्लभ भाई पटेल की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। नंबर 19, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? ए. राजस्व प्रशासन, बी. न्याय, सी. पुलिस प्रशासन, डी. शिक्षा। उत्तर डी. शिक्षा। नंबर 20, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ए. चार्टर एक्ट 1853, बी. भारत सरकार अधिनियम 1935, सी. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डी. भारतीय संविधान। उत्तर सी. रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 21, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? ए. रामायण, बी. मुंडकोपनिषद, सी. ऋग्वेद, डी. सामवेद। उत्तर बी. मुंडकोपनिषद। नंबर 22, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए. जयप्रकाश नारायण, बी. महात्मा गांधी, सी. राम मनोहर लोहिया, डी. विनोबा भावे। उत्तर डी. विनोबा भावे। विनोबा भावे ने 1951 में भावे ने पोचमपल्ली तेलंगाना में भूदान आंदोलन शुरू किया। 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? ए. एनी बेसेंट, बी. सरोजनी नायडू, सी. इंदिरा गांधी, डी. विजय लक्ष्मी पंडित। उत्तर ए. एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जबकि सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 24, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ए. अंग्रेजी कैलेंडर, बी. शक संवत, सी. विक्रम संवत, डी. ग्रेगोरियन कैलेंडर। उत्तर बी. शक संवत। यह अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है, अर्थात सभी 2023 में शक संवत के अनुसार 1945 चल रहा है। 25, भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? ए. लॉर्ड वेलेजली, बी. लॉर्ड डलहौजी, सी. लॉर्ड कर्जन, डी. लॉर्ड कार्नवालिस। उत्तर डी. लॉर्ड कार्नवालिस। वॉरेन हेस्टिंग में सिविल सर्विसेज की नींव रखी थी, लेकिन लॉर्ड कार्नवालिस ने सुधार लाते हुए इसका आधुनिकीकरण किया और इसे पुनर्गठित किया। इसीलिए लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में सिविल सेना के जनक के तौर पर जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।